ना पीसने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारे दे? ठीक ठाक हो जी? मज़े चो? हम सब भी ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का। और अभी बना रहे थे फालसों का जूस। फालसे भी हैं तो महंगे, मतलब वैसे नहीं है जैसे मुल्तान के उतरते हैं, थोड़े सस्ते हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल में सिंध वाली साइड के हैं तो थोड़े महंगे हैं, लेकिन ज़्यादा आ जाते हैं घर में तो फिर जूस ही बेहतर रहता है। क्योंकि ज़्यादा इतने ज़्यादा खट्टे होते हैं कि खाए नहीं जाते वैसे, और गुठलियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जूस बना लें तो बेहतर होता है। फालसे का जूस वैसे इसकी तासीर भी ठंडी होती है, वैसे भी बहुत ही गर्मियों में ये ठंडक का एहसास दिलाता है। और बाज़ार में तो अक्सर हम देखें ना, फालसों का जूस हालांकि कितना सस्ता होता है, इसमें जितना पानी डालें फिर भी इसका फ्लेवर अच्छा रहता है। हम तो इतना ज़्यादा घर में बनाते हैं फिर भी काफ़ी थिक हो जाता है। बाज़ार वाले पता नहीं क्या करते हैं, सिर्फ उनका पिंक कलर होता है और पता नहीं खुशबू नहीं होती फालसे का। वो बात नहीं होती जो घर वाले फालसे की शरबत में बात होती है ना, वैसे बाज़ार वाले में नहीं होती। या फिर उसमें 7 अप डाल देते हैं, मैंने तो अक्सर देखा। मुझे तो कहीं पे भी आज तक मुल्तान में फालसे का अच्छा जूस नहीं मिला। घर पे ही बना लूँ वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। ये देखें, ये सारा इधर रखा था ना, यहाँ पे रखा था, तो बस ये मैं अक्सर ये वाला पर्दा हटा के रखती हूँ। आगे से नेट होती है, थोड़ी हवा अंदर क्रॉस करती है कमरे में। एक तो हवा आती है, वेंटिलेशन हो जाती है, दूसरा ताज़ा हवा अंदर आती है, रोशनी भी अच्छी आ जाती है। तो आजकल पता नहीं क्यों मेरे घर में इतने नुकसान हो रहे हैं। ये देखें, आजकल इतने मेरे घर में ग्लास टूट रहे हैं, कप टूट रहे हैं, और एंड अब ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का शीशा सारा टूट गया है। ये सारा ऊपर से गिरे, इधर से गिरे नीचे, सारी चीज़ें बिक रही हैं, नीचे ठा हुआ है। चलो खैर है, कोई नहीं, अल्लाह पाक बड़े नुकसान से बचाए। तो ये छोटे मोटे नुकसान कवर हो जाते हैं, बस अल्लाह पाक ना बड़े नुकसान से बचाए। अभी मैं सारा ये समेटती हूँ। फातिमा को मैंने मना किया, चप्पल नहीं है आपकी। ये मेरी बेटी ने उस दिन, हमने ये उसके मदर डे पे उस दिन पिक्चर बनवाई थी फातिमा और मैंने, स्कूल वालों की तरफ से। तो ये उन्होंने कल भेज दिया, ये लेके आई है। ये लो, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरी बेटी हो? हाँ हाँ। आजकल मेरे घर में इतने नुकसान हो रहे हैं ना, समझ नहीं आती, बस खड़ी खड़ी चीज़ें टूट जाती हैं। उस दिन फातिमा से 2 मग, एक बड़े वाले ग्लास ऐसे खड़े खड़े टूट गए। मुझसे 2 मग उस दिन मैंने बर्तन धो रही थी वैसे टूट गए। तो ये तो सुबह तकरीबन 5:30 का टाइम था, रुमान आया लाहौर से, तो यहाँ पे पेडिस्टल फ़ैन लगा हुआ था, इसके पीछे जो स्विच वाली जगह है ना, वहाँ पे स्विच की तार लगी हुई थी। बस उसने वो उस फ़ैन को हटाया है और बस पता ही नहीं चला कि ये नीचे आके ऐसे खड़प सा हुआ है। मैं हालांकि उस टाइम सोई हुई थी, नींद में थी, तो मैं एकदम से उठी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है? देखा तो ड्रेसिंग टेबल का बड़े वाला शीशा टूट चुका था। खैर मैंने उस वक्त मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। हालांकि ऐसे नुकसानात पे, मतलब छोटा सा ग्लास टूटे या ऐसे टूटे, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मुझे उस टाइम गुस्सा नहीं आया। मैं चुप कर गई। मैंने कहा अच्छा चलो, अल्लाह पाक का शुक्र है, या अल्लाह तूने किसी बड़े नुकसान से बचाया है, कोई बात नहीं, ये नुकसान पूरा हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि शीशे का टूटना घरों में बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ही ये खुशनसीबी की अलामत है या खुशबख्ती की अलामत है, ऐसे कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंसानों का वहम होता है। जो चीज़ टूटनी है, जो चीज़ बनी है, उसने टूटना तो है। तो इस मतलब इससे ऐसा कोई रिलेट नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये आने वाला कोई बड़ा नुकसान था या कोई बड़ी आपके ऊपर मुसीबत आने वाली होती है, और ये चीज़ें उस चीज़ को रोक लेती हैं और फिर ये छोटे मोटे नुकसान होने लग जाते हैं। तो ये हमें अलार्मिंग होते हैं, कि ये हमें अलार्म करते हैं कि आप कोई बड़ा सदका दें या बड़ी खैरात करें, ताकि ये आपसे जो भी अगर कोई मुसीबत है या कोई आने वाली मुसीबत है तो वो टल जाए। तो ये आने वाली मुसीबत को टाल देता है। खैर मुझे तो अब इन चीज़ों पे वैसे इतना ज़्यादा मैं बिलीव तो नहीं करती।
हाँ, मैं डरती ज़रूर हूँ, बुरे वक्त से डरती ज़रूर हूँ कि आने वाला वक्त कभी भी किस तरह से पलटा खा जाए, कुछ पता नहीं होता, कुछ एहसास नहीं होता। एहसास है कि आने वाला वक्त कभी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुसीबतें लेके आता है। मैंने ज़िंदगी में इतने अप एंड डाउन्स देखे हैं ना, मुझे मुझे बस यही होता है कि कोई भी कभी कभी कुछ ऐसी मुसीबतें होती हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में रह जाती हैं और या इतने गहरे असरात छोड़ जाती हैं कि वो मरते दम तक आपके साथ रहती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आती हैं, कुछ दिनों तक होती हैं, जैसे बुरा टाइम हो गया, कोई मुसीबत हो गई, कोई आने वाला दुख हो गया, वो कुछ दिन आप पे हावी रहता है, वो टल जाता है, ये तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर ऐसी आपके साथ चिमट जाती हैं, जो रहते दम तक आपके साथ रहती हैं, उनका एहसास आपके साथ रहता है, या फिर उस चीज़ में हमेशा ही हम मुब्तला रह जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ों से पनाह मांगती हूँ अल्लाह पाक से कि या अल्लाह, कोई भी ऐसी मुसीबत, कोई भी ऐसा दुख ना भेजना कि वो मरते दम तक हमारे साथ रहे, या हमारे घर वालों पर उनकी कोई छाप पड़े, या हम उस मुसीबत में फंसे रहें। तो मतलब ऐसे होते नहीं, कभी कोई किसी बीमारी में फंस जाता है, कभी कोई किसी कर्जे तले आ जाता है, कभी कोई किसी के मतलब कुछ भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिस्म का कोई हिस्सा हमारा डैमेज हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये हमारे लिए मुसीबतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, जो हमारे दम मतलब हम जब तक ज़िंदा है, जब तक हमारी सांस चल रही है, वो हमारे साथ चलती है। ऐसे दुख मुसीबत से अल्लाह पाक बचाए। बस ये है कि कुछ दिनों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाएं, तो इससे नहीं घबराना चाहिए। मैं इन चीज़ों से मैं नहीं घबराती। हाँ, ये है कि जो परमानेंटली हमारे साथ रहती हैं, उन चीज़ों से बहुत डर लगता है। खैर जी, जो भी हो ना, बस अल्लाह पाक से उसमें खैर मांगे। नुकसान हो गए, ठीक हो गए, फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अल्लाह पाक ने शायद इससे कोई बड़ा नुकसान लिखा हो, हमें उससे बचा दिया और ये छोटा हमारे सामने आ गया हो, तो फिर भी शुक्र अल्लाह पाक का। हर हाल में शुक्र अदा करें। मेरा रब बड़ा सोना है, वो सारी दुआएं सुनता है। तो खाने में मैं आज क्या बनाऊंगी, बड़ा मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं आज, तो फिर बड़ा ही मुझे ख्याल है यार आज पकोड़े बना लेते हैं। अम्मी हमारे बचपन में वो छोटी छोटी बेसन की ना सारी सब्जियां डाल के तवे पे ऐसे छोटी छोटी प्लेटें सी, मतलब छोटे छोटे पकोड़े नहीं होते थे वो, डीप फ्राई ऐसे तवे पे बस शैलो फ्राई कर देती थी, और हम रोटी के साथ चटनी के साथ खा लिया करते थे। हमारा तब वो टेस्ट बना हुआ था। तब हमारे में कब पिज़्ज़ा बर्गर ऐसा कुछ नहीं होता था। कभी कभी नान पीस होते थे, वो जो ब्रोस्ट और नान होता था, तो वो अम्मी हमें कभी ले देती थी, और कभी मतलब वो समझे हमारे लिए वो दावत होती थी। ऐसी चीज़ें हम लोग कभी कभी खाया करते थे। हम अमूमन तो घरों में ऐसे ही खाते थे। अचार और पराठा सुबह हम स्कूल में लेके जाते थे, लंच में कोई उसकी खुशबू होती थी, और क्या उसका टेस्ट होता था, लगता था भूख ही नहीं ख़त्म होती। दो दो तीन तीन रोटियां खा जाएंगे, हमारी भूख ही नहीं ख़त्म होगी, मतलब तब ऐसी भूख थी। अब तो बच्चों की मिन्नतें करते हैं कुछ अल्लाह के नाम पे खा लो, जब खाते हैं तब अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं माँ बाप के, चलो अच्छा आज हमारे बच्चों ने पेट भर के खा लिए। तो दही मेरे पास नहीं था, मैंने फ्रिज में देखा दही नहीं थी, तो मैंने फिर नाती को कॉल की कि अगर दही है तो वो भेज दो, नहीं तो वो ड्राइवर के हाथ भेज दो। फिर उसने दही लेके भेजा है, और मैं यहाँ पे दही में बस सारे मसाले डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, इसमें डालूँगी मैं बेसन, और इसमें पानी डाल के इसको घोल के इसको अच्छी तरह से छान के, और मैं फिर कड़ी पकाने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने कड़ी में डालने के लिए बेसन बनाया है पकौड़ों के लिए, और मैंने इसमें सारी सब्जियाँ डाली हैं। मेरे पास था बेसन और सूखी पालक थी, सूखी मेथी, प्याज और आलू।
मैंने इन सारों का बैटर तैयार किया था बेसन डाल के, और पूरा पकौड़ों वाला मैं बैटर तैयार करती हूँ। कुछ लोग सिर्फ फुल्कियाँ बनाते हैं, उसमें नमक मिर्च और मीठा सोडा डाल के, या फिर प्याज डाल लिए, या सिर्फ धनिया डाल दी मैं, लेकिन मैं सारे पकौड़ा मतलब जैसे पकौड़े बनते हैं उसका वैसे ही बैटर तैयार करती हूँ। फिर हमारे घर वालों को वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू डाले हैं, मेथी और उसकी पालक की बड़ी खुशबू आती है। ख़ासतौर पे पालक तो मैं ज़रूर ही कड़ी वाले पकौड़ों में डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी, पहले मैं सारे पकौड़े फ्राई कर लूँगी क्योंकि पकौड़ों को फ्राई करते भी इतना टाइम लग जाता है, और आधे पकौड़े तो वैसे ही खाए जाते हैं, जैसे ही फ्राई होते जाएंगे तो कुछ ज़रा चखाना ज़रा चखाना ज़रा चखाना चखाना करके ख़त्म हो जाएंगे। और कड़ी जो है वो तकरीबन मैं घंटा 1.5 घंटा पकाती हूँ, क्योंकि कड़ी का नाम ही कड़ 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 के पकना होता है, तो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा ज़रूर ही पकती है। कड़ी तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हो गया था पक पक के, अब तकरीबन थिक हो गई थी, और बाकी जो थोड़ी बहुत इसकी रहती है वो जब तड़का लगाएंगे तब होगी, और जब इसमें पकोड़े डालेंगे तभी ये काफ़ी थिक हो जाती है। जब ये ठंडी होती है तब भी काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो जाती है, तो करते कराते ना बिल्कुल थोड़ी आ बचती है। हालांकि देखने में मैंने पूरा भर के मैंने बनाया था पतीला, लेकिन फिर भी बहुत कम पड़ गई थी। आधी मैंने नादी को भेजी थी, आधी हमने घर पे रखी थी, और जब ये पक जाती है तो थोड़े थोड़े तो प्यालों में सब ऐसे ही टेस्ट करते हैं, तभी ये बहुत ही कम हो जाती है। साथ में मैंने इसके राइस भी बॉईल किए थे, अचार निकाला था, और बहुत ही अच्छा, ये दोपहर में गर्मियों में ये बहुत अच्छी लगती है कड़ी। मुझे तो ज़्यादातर चावलों के साथ अच्छी लगती है, और नादी ज़्यादातर इसे रोटी के साथ खाती है। कुछ लोगों को रोटी के साथ अच्छी लगती है, कुछ को बॉयल्ड राइस के साथ अच्छी लगती है। मुझे सिर्फ बॉयल्ड राइस के साथ अच्छी लगती है। उसके बाद मैं अपने किचन गार्डन से थोड़ी सी सब्जियां तोड़ के लाई थी, सब्ज़ वाली मिर्चें और टमाटर। तो मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।